आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 34 साम्स 34 भजन संहिता 34 और उसका हम 11वीं आयत से लेके उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 11 to 15। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहाँ पर जब हम भजन 34 में आते हैं तो एक वाक्यात हुआ दाऊद के साथ, जिसके बारे में उस वाक्यात के बाद, उस घटना के बाद दाऊद ने इस भजन को लिखा है। और इस भजन को लिखने में जब वो 11वीं आयत में आता है तो एक खास बात को लेके आता है, जिसके अंदर वो कुछ चुने हुए व्यक्ति का नाम लेता है। जैसे कि उसकी शुरुआत में 11वें आयत की शुरुआत में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हे लड़कों। हे लड़कों अर्थात वो जो है जवानों को बोलता है, हे जवानों। अक्सर आप पुराने नियम में देखेंगे तो जहां जहां लड़का शब्द आया है वहां लड़का और लड़की दोनों है, पर ट्रांसलेशन के अनुसार अनुवाद जिस प्रकार से हुआ है वहां पर लड़के लड़के जिक्र हुआ है। यहाँ पर जो है दाऊद अपने एक्सपीरियंस जो उसको होता है उसके बाद पहुंचते पहुंचते दाऊद एक बहुत खास बात जवानों को लिखता है। और ये वो बात लिखता है कि ये केवल जवानों तक सीमित नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए सीमित है। क्योंकि जवानी के बाद एक अधेड़ उम्र के बाद एक बुढ़ापा, सब फिक्स है हर एक के जीवन में। और दाऊद जो था, जिस प्रकार पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे कि दाऊद का जो जंगल का एक्सपीरियंस था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने उस पर बाइबल स्टडी इन दिनों में शुरू करी है कि दाऊद का जो जंगल का जो यात्रा थी उसका जो एक्सपीरियंस था वो दाऊद के जीवन में सबसे मुख्य था। और उस मुख्यता में, उस मुख्य बात में दाऊद एक खास बात को लाके रखता है और बोलता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें क्या करना सिखाऊं? यहोवा का भय मानना सिखाऊं। यहोवा का भय मानना कौन सी बड़ी बात है? हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो जो वचन में लिखा है उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर के भय में अपने आप चलेंगे। लेकिन दाऊद जो है यहाँ पर कुछ खास बात की ओर इंडिकेट करता है और बोलता है, खासकर उसकी परिस्थितियों के अनुसार मैं सोचता हूं उसके घराने के जो उस वक्त बच्चे होंगे और उसके साथ जो लोग रहते होंगे उनके बच्चे होंगे, वो उनको अपने पास बुला के खास हिदायत देता है। उस वक्त जवानों को भी लड़का बोला जाता था और जो सैनिक युद्ध करते थे उनको भी लड़का बोला जाता था। तो दाऊद जो है उन सबको बुला रहा है और बोल रहा है, आओ मेरी सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि दाऊद जो है बहुत मुख्य बात बोलने जा रहा है। वो कहता है, आओ तुम मेरी सुनो, मैं तुमको सिखाऊंगा कि परमेश्वर का भय कैसे माना जाए। उसके बाद हम पढ़ते हैं उनसे वो क्या बात बोलता है। वो बोलता है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। एक प्रश्न उन लोगों के सामने वो रखता है। पहले लोगों को बुलाता है और उसके बाद एक प्रश्न उनके सामने रखता है, वो कौन है? वो व्यक्ति कौन है जो एक अच्छे जीवन को चाहता है? वो व्यक्ति कौन है जो सुख चैन से रहना चाहता है और एक लंबी आयु में जीना चाहता है? एक प्रश्न वो
उनके सामने रख देता है जिनको वो परमेश्वर का भय मानना सिखाने जा रहा है। और आगे हम देखते हैं, जब हम पहले 12वीं आयत को देखें तो हम जानते हैं कि सब चैन और सुख के साथ लंबा जीवन जीना चाहते हैं। अगर दाऊद के इस प्रश्न को देखा जाए, वो कौन है जो सुख चैन के साथ दीर्घायु जीना चाहता है? सब जो हैं चाहते हैं एक ऐसा जीवन मिले जिसमें आयु लंबी हो, और उसके साथ साथ लंबी आयु अगर कष्ट वाली हो तो कोई फायदा नहीं। कैसी आयु हो? जो सुख और चैन के साथ हो, जहां पर एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, जहां पर रोज कोई टेंशन ना हो, चैन के साथ हर दिन बीत सके, चैन के साथ खा सके, चैन के साथ सो सके। एक ऐसी दीर्घायु जो एक आशीषित लाइफ हो, या हम आत्मिक रीति से बोलें कि परमेश्वर की ओर से एक आशीषित जीवन हो। हम किसी से भी मिलने जाते हैं, बातचीत करते हैं, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, क्या चल रहा है, क्या आगे का है, बस परसों नरसों में मरने का प्लान है, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता। और डरते हैं ऐसा बोलने से भी, अरे ये कैसी बात है, कुछ ऐसा मुंह से निकल जाएगा तो कुछ अनहोना तो नहीं घट जाएगा। कोई नहीं बोलता, नहीं विचार कर रहा हूं कि अब मर जाऊं, बहुत जी लिया हूं, ऐसा कर दिया। वास्तव में कुछ लोग बीमारी परेशानी में होते बोलते हैं कि अब इच्छा नहीं है जीने की, लेकिन यूजुअली कोई ऐसा नहीं बोलता, नहीं अब विचार कर रहा हूं 1-2 महीने में मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसा कर लूं कि मरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है मैंने। किसी को भी आप कोई भी जीव जंतु है, कोई भी आप जानवर को देखें, कोई जानवर भी नहीं मरना चाहता। आप जानवर को मारने के लिए डंडा उठाएं, तुरंत या तो वो भाग जाएगा या आपके ऊपर अटैक करेगा। सब चाहते हैं जीवन, और जीवन के पीछे सब चाहते हैं एक अच्छा जीवन। कोई जो है टेंशन में और परेशानी में नहीं जीना चाहता। इसलिए बहुत समझदारी और अकलमंदी के साथ दाऊद इस बात को रखता है, वो कौन है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देख सके। और उसके जवाब में वो बोलता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसमें से छल की बात ना निकले। एक बड़ी बात को दाऊद बोल के एक छोटी सी बात से समझाता है। जवानों को वो बुलाता है, बोलता है कि तुमको मैं परमेश्वर का भय मानना सिखाऊं। तुम सब चाहते होगे कि अच्छा जीवन जीऊं, तुम सब चाहते होगे कि टेंशन फ्री जीऊं, तुम सब चाहते होगे कि लाइफ जो है इजी और कंफर्टेबल हो जाए, तुम सब चाहते होगे कि लाइफ अच्छी और आरामदायक हो जाए। ये अच्छी और आरामदायक लाइफ में जिस बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है, 2 अंतर हैं, उसको मैं पहले ही क्लियर कर दूं। अच्छी लाइफ जो परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार बता रहा है, वो है सुख और चैन की जीवन, सुख और चैन का लंबा जीवन। ये लग्जरियस लाइफ नहीं है, ये लग्जरियस लाइफ नहीं है। इसको उससे मिलाए ना कि बहुत अच्छी नौकरी हो, बहुत अच्छा बिजनेस हो, लाखों करोड़ों रुपए हो, पैसे की कोई कमी ना हो, 3-4 मकान, 6-7 गाड़ियां हो, उसको चैन का जीवन आप ना सोचे। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये जीवन जिसके बारे में परमेश्वर बता रहा है, ये परमेश्वर के भय में बीता हुआ चैन के साथ बिताने वाला जीवन, उसके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है। और उस वचन के लिए परमेश्वर जो है वो इस बात को पूरी करने के लिए, ऐसे जीवन को पाने के लिए एक फॉर्मूले को रखता है, एक विधि को बताता है। और ये फॉर्मूला जो दाऊद रखता है, ये दाऊद यूं ही नहीं कि प्रभु का भजन मनन कर रहा है तो दाऊद ने लिख दिया ऐसा ऐसा। दाऊद बहुत खोजबीन करने वाला एक व्यक्ति था, और इस जंगल की यात्रा में परमेश्वर ने दाऊद को बहुत कुछ सिखा दिया था। इसलिए दाऊद जो यहाँ पर इस जिंदगी को मैटर करके बोलता है कि ऐसा जीवन यदि चाहते हो, ऐसा जीवन चाहिए, तो उसके लिए मुख्य 2 बातों को वो सामने रख देता है। पहली चीज, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख।
और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। कुछ तो दाऊद ने देखा, कुछ तो दाऊद ने समझा, कुछ तो दाऊद को परमेश्वर के वचन में प्रकाशन मिला, जिससे दाऊद जो है इस बात को सामने लेके आता है। हम देखेंगे एक आयत को, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 9 to 12। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, उसकी 9 से लेके 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। यहाँ पर जीभ के बारे में, जुबान के बारे में, टंग के बारे में याकूब जो है एक बात को लिखता है कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक जीभ के बारे में बता रहा है कि यही जीभ है, जब हम संडे को आते हैं, गुरुवार को आते हैं, तो हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद चढ़ाते हैं, उसके लिए स्तुति का गीत गाते हैं, उससे अपने पाप को कन्फेस करके उससे क्षमा मांगते हैं। और जब हम बाहर चले जाते हैं या घर में चले जाते हैं, तो वही जीभ जो है वहां के अनुसार कार्य कर रही है। उसी से हम दूसरों को श्राप दे रहे हैं या उनके बारे में गलत बातों को बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। जीभ के बारे में दाऊद बोलता है कि एक ही जीभ जो है, यदि वो दोनों काम कर रही है, एक जीभ यदि वो दोनों काम कर रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि वो जीभ ना इधर की है ना उधर की है। उसको मन मुताबिक इच्छा हो रही है, समय मिल रहा है, तो वो परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ा रही है, उसमें खुश और मग्न है। और उसको मन मुताबिक नहीं मिल रहा, तो वो दूसरों को खराब बोल रही है, दूसरों को श्राप दे रही है, गलत बातों को बोल रही है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर के लोगों में ये सिम्टम नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बेशक हो सकता है हमारे पुराने मनुष्यत्व में ऐसा ही होता है, जो हमको अच्छा लगता है वो हम अच्छा बोलते हैं, जो बुरा लगता है वो बुरा बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में आने लगते हैं, मुझको और आपको परमेश्वर का वचन जो है इस बात की हिदायत देता है कि मैं और आप इस जुबान को बहुत गंभीरता से लें। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है भजन 34 के 13 में बोलता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। रोकने को कह रहा है। इसका मतलब जीभ का काम क्या है? जीभ का काम क्या है? अच्छा, आप बताइए, जीभ का मुख्य काम क्या है? हाँ, और दूसरा बोलना। दो ही काम है। और ये जीभ ही जो है मनुष्य के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनती है। खाने में स्वाद नहीं तो सबसे पहले कौन बोलेगा? जीभ बोलेगी कि क्या खाना है। और
बोल के सबसे सुरक्षित जगह में रहती है। जीभ जो है किसी को गाली देगी, किसी को बुरा बोलेगी और बोल के 32 दांतों के बीच में चुपचाप बैठ जाएगी। फिर मार कौन खाएगा? मार कौन खाएगा? जिसने बोला है वो खाएगा। तो जीभ जो है बहुत ही खतरनाक है। आप ये जो हमने याकूब पढ़ा, आप इसको उसका 3रा अध्याय पूरा पढ़ेंगे, वो पूरा जीभ के ऊपर है। इसलिए परमेश्वर का वचन जानता है और दाऊद इस बात को जानता है, इसलिए वो बोल रहा है इसको तुमको क्या करना पड़ेगा? रोक के रखना पड़ेगा। ये किसी से नहीं थमने वाली है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसको, मुझको और आपको अपने बस में रखना बहुत जरूरी है। और ना केवल मैं और आप इसको कभी भी अपने बस में नहीं। आप यदि याकूब 3रा अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि इसको कोई बस में नहीं कर सकता। फिर दाऊद कैसे कह रहा है? यदि, बहुत ध्यान से सुने, यदि मैं और आप पवित्र आत्मा के बस में हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं, तभी मैं और आप अपनी जीभ को अपने बस में रख सकते हैं। इस बात से नहीं डरिए कि लोग आपको बोलेंगे ये तो कुछ नहीं बोलता है, ये तो चुपचाप रहता है। कोई बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की बात को पूरा कर रहे हैं। हमारे भारत के इतिहास में हमारे एक प्रधानमंत्री हुए थे जो बहुत शांत रहते थे। किसी को नाम मालूम है? हाँ, मनमोहन सिंह। मैं ऐसा कहता और समझता हूं, मोस्ट डिसेंट मैन, सबसे अच्छा व्यक्ति था मनमोहन सिंह। उसके लिए विपक्ष पार्टी, फॉरेन के लोग, दुनिया के लोग बोलते थे इसको कुछ भी बोलो, इसको बोलना नहीं आता। लेकिन एक समय आया था जब इंडिया के ऊपर बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस पड़ा था। केवल एक मात्र वो व्यक्ति था जिसने उसको, प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात है, उसमें से उसको उस सॉल्यूशन निकाला था, उसको रिजॉल्व किया था। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन खामोश रहने वाला व्यक्ति। हो सकता है आपका मुंह बंद रखना आपको मूर्ख सिद्ध करे, कोई बात नहीं। परमेश्वर बोलता है अपनी जुबान को रोके रख, उसको कंट्रोल करके रख, उसको कुछ भी बोलने मत दे। वही बातें बोली जाएं जो उसके लिए अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि यदि तू चाहता है कि चैन से रहे और अच्छे दिनों को देखते हुए एक लंबी आयु को पार करे, तो तेरे लिए सबसे मुख्य यह है कि अपनी जुबान को रोके रखना। हमारे ना चाहते हुए भी जुबान बोलेगी जरूर, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसको रोक के रखना। दूसरी बात हम देखते हैं 13वीं आयत की 2nd लाइन में, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बोल रही है जुबान, चौकसी मुंह की करने को क्यों बोला है? सोच के देखें। कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं हम को बहुत गुस्सा आया, हम बोलना चाह रहे थे पर मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, मुंह नहीं खोला। मुंह नहीं खोलेंगे तो जुबान कितना भी कूदेगी, बोल नहीं पाएगी। आप मुंह बंद करके बोलने की कोशिश करें, बोल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है अपने मुंह की चौकसी कर। मेरे और आपके मुंह को परमेश्वर ने इस जुबान का चौकीदार बनाया है। इसलिए हमको अपना मुंह कहां खोलना है और कहां नहीं खोलना, ये बहुत आवश्यक है। और विशेषकर विश्वासी लोगों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कहां पर हमको अपना मुंह खोलना है और कहां पर हमको अपना मुंह बंद रखना है। वो 2 राह से एक लंबी आयु और चैन के साथ जीवन जीने को बताने के लिए 2 फॉर्मूले दाऊद जो है बताता है। अपनी जुबान को बुराई करने से रोक के रख और अपने मुंह की चौकसी कर, क्योंकि इसके बहुत भयानक परिणाम होते हैं जो सामने नहीं आते। जैसा मैंने बताया कि हमारे मुंह की चौकसी करना और अपनी जुबान की चौकसी करना वही व्यक्ति कर सकता है जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो।
पवित्र आत्मा की अधीनता हमको शांत बनाती है और वो ही बताती है कि हमें कहां पर क्या बोलना है। जब तक मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं लाएंगे, तब तक मैं और आप कभी भी अपने आप को उसके बस में नहीं कर सकते। और जब तक उसके बस में नहीं होंगे, तब तक हम अपनी जीभ को, अपने मुंह को उस अपने बस में नहीं रख सकते। इच्छा तो है दीर्घायु की, इच्छा है शांतिपूर्ण जीने की, और अक्सर हम बोलते हैं कि मैं तो चैन से रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे साथ रहने वाले, वो मुझे चैन से जीने नहीं देते, और अपने आप मेरा मुंह खुल जाता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे मुंह से ही चालू होता है। परमेश्वर का वचन बोलता है अपने जुबान को रोक ले और पवित्र आत्मा से सीख कि कहां पर कैसा मुंह खोलना है, किस अवसर पर किस प्रकार की बात को करना है। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता 144 और उसका 3। 141 भजन संहिता 141 141 वर्स 3। साम्स 141 वर्स 3 देखिए वहां क्या लिखा है। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हाँ, ये प्रार्थना जो है ये एक आत्मिक मनुष्य कर रहा है। सबके लिए कठिनाई है। ये भी दाऊद का भजन है, ये भी दाऊद का भजन है। और इस दाऊद के भजन में दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, यानी कि दाऊद ने जो बात लिखी है वो दाऊद जानता है, और दाऊद अपने लिए भी प्रार्थना करता है। और क्या बोलता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा। कई बार मेरा पहरा जो है वो कमजोर होता जा रहा है, इसलिए वो परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की तू रखवाली कर, के व्यर्थता में मेरे होठ ना खुले, व्यर्थ बात मेरे मुंह से ना निकले, जिससे मैं जो हूं तेरी इच्छा और योजना को पूरी कर सकूं, जिससे मैं एक अच्छे जीवन को जी सकूं। दूसरी चीज जब हम आगे आते हैं, पहली चीज हमने देखी बुराई से रोक रख, दूसरी चीज हमने देखी कि अपने मुख की चौकसी रख। मुख की चौकसी ना रखने का दुष्परिणाम जो है वो कभी कभी बहुत ही खतरनाक होता है। मुंह की चौकसी यानी कि जो बात, जैसा मैंने बताया, जहां नहीं बोलनी थी वहां बोल दी, या जो बात उत्तेजित होकर हमारे मुंह से निकल गई। कई बार होता है ना कि उत्तेजना में हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है और हम सोचते हैं कि ये गुस्सा था, इस गुस्से में आए थे इसलिए निकल गया, लेकिन उसका क्या परिणाम होता है वो भी परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है। एक घटना को मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा, उत्पत्ति की किताब उसका 31वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 31, उत्पत्ति की किताब उसका 31वां अध्याय, और उसका हम 30 से लेके 34 तक पढ़ेंगे। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। और 33-34 यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। बस यहाँ पर हम देखते हैं, इसका एकदम से शायद आपको ना समझ में आए, मैं इसका पृष्ठभूमि बता दूं। याकूब जो था अपने ससुर लाबान के यहाँ पहुंच गया था
और वहां उसकी 2 शादियां हुई। और एक समय आया जब याकूब जो है अपनी दोनों पत्नियों को लेकर अपने पिता के घर की ओर जा रहा है। उस समय जब उसका ससुर वहां नहीं है। अब रास्ते में जब ये जाता है तो 1-2 दिन की यात्रा के बाद उसका ससुर लाबान जो है दौड़ के आता है वापस और इसको पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या कारण है कि तुम ऐसे मुंह छुपा के भाग रहे हो। तो वो बोलता है, जो हमने 30वीं आयत से पढ़ा, कि याकूब बोलता है कि मैं सोचा कि तुम अपनी बेटियों को जाने नहीं दोगे, तुम मुझे रोक लोगे और इस डर से मैं आया। तो उसका ससुर जो है एक बात को बोलता है। क्या बात? 32वीं आयत में लिखा है, नहीं 30वीं आयत में, भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा के ले आया है? इस लाबान के पास बहुत सारे गृह देवता थे जो उनके पुश्तैनी थे। और लाबान जब घर पे आता है, देखता है, तलाशी लेता है, लोग सब चले गए, तो वो देखता है कि कुछ मेरे घर से मिसिंग है। क्या मिस है? उसके घर के गृह देवता जो है वो मिस है। और वो उसको पकड़ने के लिए लाबान जो है उसके पकड़ने के लिए याकूब के पास जाता है। बोलता है, ठीक है, तुम अपनी पत्नियों को लेके जा रहे हो, अच्छी बात है, पिता के घर जा रहे हो, अच्छी बात है, पर तुम जा रहे हो तो तुमने ऐसा काम क्यों किया कि मेरे गृह देवताओं को चुरा के ले गए? याकूब जो था वो परमेश्वर को भली भांति जानने लगा था इस समय तक, और याकूब इन सब कामों को कभी नहीं करता था। उसको गृह देवताओं से कोई मतलब नहीं था। और याकूब जो है वो राहेल से सबसे अधिक प्यार करता था, और वो सोचता था कि मेरे परमेश्वर को लिया और राहेल दोनों बहुत अच्छे से जान चुकी हैं। इसलिए याकूब गुस्से में एक बात उसको बोलता है। क्या बात बोलता है? 32वीं आयत में लिखा है, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित ना बचेगा। याकूब ने ये नहीं बोला मैं उसको मार दूंगा। याकूब ने ये नहीं बोला कि मेरे घर में जिसके पास मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। याकूब बोलता है, जिस किसी के पास अगर तेरा गृह देवता निकल गया वो क्या होगा? जीवित नहीं बचेगा। और वो गृह देवता जो था राहेल चुरा के लाई थी, वो अपनी ऊंट की काटी में छुपा के रख के उस ऊंट पे बैठ जाती है, और उसका पिता आके सब जगह ढूंढ लेता है, तंबू में उनको कहीं नहीं मिलता। वो लोग वापस लौट जाते हैं। ये घटना खत्म हो गई। उसके कुछ समय बाद जब हम आगे आते हैं तो आप उसके 35वें अध्याय में पहुंचे। उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय, उसका 16 से 19वीं आयत को पढ़ें। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जन्मने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक राहेल जो थी वो रास्ते में मर जाती है। कुछ अध्याय बीते हैं जब याकूब जो उसका पति था वो गुस्से में बोल देता है इस बात को, जिस किसी के पास भी गृह देवता मिल जाए वो मर जाएगा। और किसके पास था गृह देवता? राहेल के पास था। और क्या हुआ? वो मर गई। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, अपने मुख की चौकसी कर, कुछ भी बात यूं ही अपने मुंह से निकाल के मत बोलते। क्योंकि परमेश्वर का वचन देखें, नीति वचन उसके 18वां अध्याय और उसकी 21 आयत में क्या बोलता है? बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, जीव के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों है। जीव के बस में, उसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसको काम में लाना जानता है। कौन काम में लाना जानता है? पवित्र आत्मा।
मनुष्य जो है वो अपने गुस्से में, अपने विचारों में बहुत सारी बातों को अपनी जीभ से बोल सकता है, लेकिन वो मनुष्य जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलता है वो व्यर्थ बात को अपने मुंह से नहीं निकालता। याकूब उस वक्त इनोसेंट था, याकूब को नहीं मालूम था, लेकिन याकूब के मुंह से गुस्से में निकल गई ये बात। याकूब सोचता था मैं जीवित परमेश्वर का भक्त हूं, मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूं। मेरी पत्नियां जो है परमेश्वर से प्रार्थना करी थी जब इनको संतान नहीं हो रहा था, हम में से कौन लेके आया होगा? ज्यादा से ज्यादा कोई गुलाम लाया होगा, मर जाए तो उसका क्या, हमारा क्या जाएगा? एक गुलाम मर गया तो उस वक्त बहुत सारे गुलाम साथ चलते थे। याकूब ने कभी सोचा नहीं था मैं मृत्यु को जिसके ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूं, वो अननोन फेस जो है वो मेरी प्रिय पत्नी का है। बोल देता है याकूब गुस्से में, जिसके पास मिले मर जाए वो। और कुछ ही समय में राहेल जो है रास्ते में मर जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। प्रियो, मुझको और आपको जीभ का सही उच्चारण करना, सही शब्द बोलना, सही बात बोलना बहुत जरूरी है। कई बार हम हंसी मजाक में इस बात को बोलते हैं, अरे मर गए। बोलते हैं कि नहीं? अरे मर गए, ये क्या हो गया? अरे मार दिया। ये सारी चीजें चलिए मान लो एक बार दो बार, लेकिन अगर ये बार बार होता है तो ये जानते हैं हम मरते नहीं इसको बोल के, अरे मर गए। आप देखेंगे आप मरेंगे नहीं। आपको प्रभु ने अनंत काल का जीवन दिया है, आप जीवित रहेंगे फिजिकली रूप से भी, लेकिन उस फिजिकल रूप से जीते रहने में आप अपने अंदर उस मृत्यु को महसूस करेंगे। शरीर बेजान है, शरीर काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम दिन रात बोलते रहते अरे मर गए, अरे मर गए। ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं मेरे और आपके जीवन में बहुत पीछा कर देती। कई बार बोलते हैं अरे हमने बहुत कोशिश करी, मैं इस काम को नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि हमको पॉजिटिव बातें बोलने से हमारा सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको वो नेगेटिव बातों को अपने मुंह से नहीं निकालना है जो परमेश्वर जिसके लिए रोकता है। कई बार हम अपने जीवन को स्वयं ऐसे शब्दों को बोल के खराब कर देते हैं, खुद अपने जीवन में ऐसी चीजों को ले आते हैं जो हमारे लिए मुसीबत का कारण बनती हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो हैं सुख और चैन के साथ एक लंबी आयु को जिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में दाऊद अपने बच्चों को, जवानों को बोलता है, जवानों तुम इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं कि परमेश्वर का भय कैसे माना जाता है। वो कौन है जो दीर्घ आयु की, सुख चैन से जीवन जीने की कामना करता है। वो अपने जीभ को वश में रखे, अपने जीभ को बुराई से दूर रखे और अपने मुंह की चौकसी करे। दाऊद जो है खुद 141वें भजन में जाके इस बात को प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे होठों पे क्या बैठा? गुलाब जामुन है? क्या बैठा? पहरा बिठा। मेरे मुख पर पहरा बिठा दे, ताकि जो बात मेरी दिलो दिमाग से निकलती है वो हर बात में अपने जुबान से बाहर ना निकाल दूं, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है मेरे और आपके लिए क्या ठीक है और क्या बात बेहतर है। जब हम वापस भजन 34 में आएंगे और वहां पर एक आयत को जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखें वहां क्या लिखा हुआ है। भजन 34 साम्स 34 उसकी 14वीं आयत में वहां पर हम पढ़ते हैं कि आगे 14वीं आयत में लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। अब दूसरी बात, जीभ एक बात हो गई, मुंह दो बात हो गया, तीसरी बात आता है बुराई को छोड़ और भलाई कर। जब आप किसी के लिए अच्छा बोलना शुरू करेंगे तभी आप उसके लिए कुछ भलाई कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी व्यक्ति की बुराई करें, उसको गलत बोले और आपका मन करे कि नहीं आज तो मैं इसको
डिनर सर्व करूंगा, आज तो मैं उसके लिए ये बना के लेके जाऊंगा। आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे यदि उस व्यक्ति के लिए आपका मन में बुरे विचार हैं या उसको आप बुरा कहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है बुराई को छोड़ और क्या कर, भलाई कर। एक लंबी आयु के लिए, एक चैन के लिए मेरे और आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम उस बुराई को छोड़ के भलाई करें। हम सब प्रकार की बुराइयों को छोड़ दें और भलाई में लग के मेल करते जाएं। उस मेल को बढ़ाते जाएं। किसके साथ? संसार के लोगों के साथ नहीं, प्रभु के लोगों के साथ। और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारा मेल बढ़ता जाए, एक मीठा रिश्ता बढ़ता जाए। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 9वीं आयत में मेल पे एक वर्ष लिखी है। आप बाद में घर जाके पढ़ सकते हैं। किसी को याद है क्या? उन पहाड़ी देश में धन्य है वे जो, हाँ, क्योंकि वो क्या करेंगे? हाँ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। ऐसी 2-3 चीजें हैं। धन्य है वे जो मेल कराते हैं। परमेश्वर का वचन उनको धन्य कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कई प्रकार की बुराइयों से घिरा हुआ है। ना चाहते हुए भी उसका मुंह खुल जाता है, ना चाहते हुए भी उसकी जुबान खुल जाती है, ना चाहते हुए भी वो बुराई कर बैठता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है मेल कर ले, क्योंकि मेल करने वाले जो हैं उसकी संतान कहलाएंगे। मेल करने वाले जो हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अब इस फॉर्मूले को उल्टा करके देखें। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमको परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का, उसकी संतान होने का अधिकार मिला है। और उस अधिकार के नाते उस संतान का सिम्टम क्या है? वो है मेल करना। प्रभु के बच्चे, उसकी संतान जो है वो बुराई की ओर नहीं जा सकती, वो मेल कराने की ओर जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मुझको और आपको उसने उद्धार दे दिया, परमेश्वर की संतान बना दिया। अब जो है हम क्या कर ले? मेल कर ले। बुराई को दूर रख और मेल कर ले। और 15वीं आयत क्या कहती है? क्यों यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी संतान बना लिया। परमेश्वर के कान लगे हैं मेरे और आपके होठों के ऊपर, मेरे आप और आपकी जुबान के ऊपर। और जब हम अपने मुंह को खोले और परमेश्वर क्या करेगा? सुनने के लिए समीप आएगा। अरे ये मेरा बेटा, मेरी बेटी कुछ बोलने जा रहा है। और हमने जब मुंह खोला तो क्या बोल दिया? कुछ ऐसा वैसा बोल दिया। अरे ये व्यक्ति वो है, ये व्यक्ति फलाना है, ढिकाना है। तो निराशा किसको होगी? परमेश्वर को होगी। वो अपने कान बढ़ा रहा है मेरी और आपकी दुहाई सुनने को। उसका वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं। हाँ, परमेश्वर सोच रहा है हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। परमेश्वर सोच रहा है हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसी से हम मिले, उसको हमने परेशानी में देखा, हमने कहा उसको देख के समझे, अब हम अपना मुंह खोल रहे हैं। परमेश्वर सोच रहा है ये मुझसे प्रार्थना करने जा रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं उस व्यक्ति से? अरे बहुत अच्छा हुआ, तूने कर्म ही ऐसे करे जो तेरे को ये मिल रहा है। किसको चोट लगेगी? उस व्यक्ति को भी, और आपके सृष्टिकर्ता, आपके पिता को चोट लगेगी। क्योंकि परमेश्वर सोच रहा है ये व्यक्ति इससे मिल रहा है, ये मुझसे प्रार्थना करने जा रहा है इस व्यक्ति के लिए। लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी आंखें हम पर लगी हैं, उसके कान हमारी हर बात सुनते हैं। इसलिए कई बार हम अपने जीवन को स्वयं बर्बाद कर देते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर के सामने, हम अपना मुंह खोल के बोलते हैं मैं तो मरा जा रहा हूं, मैं तो मर रहा हूं, मेरे को इस चीज से अब कोई नहीं बचा सकता।
ये हम क्या कह रहे हैं? ये हम अपने भविष्य को परमेश्वर के सामने बता रहे हैं, अपने ब्लूप्रिंट को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। परमेश्वर ये चाहिए मुझे, ये मेरी लाइफ से मेरा डिक्लेरेशन है। उसने, याकूब ने ऐसा ही किया। समय नहीं है, नहीं तो मैं एक उदाहरण और देता, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में बिना वचन खोल के उस बात को आपके सामने रखूं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला था, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और पतरस के भाषण से पहली बार 3000 लोग उद्धार में आए, जो प्रभु यीशु मसीह के भाषण से नहीं आए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुन लिया था कि वो उस पर अपनी कलीसिया को बनाएगा। जिस दिन परमेश्वर ने पतरस को चुना, उस दिन से पतरस के पीछे शैतान लग गया। शैतान को बहुत सारी बातें, बहुत सारे नियम, यानी कि कह लें सब कुछ पता है। अब जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का समय आया, तो पतरस 3 बार बोलता है एक बात। क्या बोलता है? मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। मैं सच कहता हूं, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं, मैं इसको नहीं जानता। ये 3 शब्द बोलने पर, ये 3 शब्द बोलने पे पतरस के भाषण के ऊपर कभी भी कलीसिया खड़ी नहीं हो सकती थी। उसने अपने फ्यूचर को खुद बोल के बर्बाद कर दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसके फ्यूचर को बर्बाद होने नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह बोल चुका था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जो परमेश्वर बोलता है वो बात होती है। इसीलिए जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, पुनरुत्थान हो गया, तो पतरस बोलता है, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। पतरस यीशु मसीह को जानता है, लेकिन बोलता है मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। यीशु मसीह पतरस के पास आके 3 बार पूछते हैं। ये था उसका रीजन। पतरस, डू यू लव मी? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं। पतरस बोलता, हाँ प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हाँ प्रभु मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ, हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और आप सारी बातों को जानते हैं। जो संबंध पतरस ने अननोइंगली तोड़ दिया था, मैं इसको नहीं जानता, प्रभु यीशु मसीह ने आके वापस बातों में लेके पतरस के मुंह से वही बात निकलवाई, हाँ प्रभु मैं आपको जानता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर पतरस से कोई दूसरी बात नहीं बोलते। आप यूहन्ना के आखिरी अध्याय में पढ़ लें, पतरस को यीशु मसीह बोलता है, जा मेरी भेड़ों को चरा, जा मेरे मेमनों को चरा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी लाइफ में एक सेटअप बनाया था, और वो सेटअप था अपनी कलीसिया को बनाने का, जिस सेटअप को शैतान ने तोड़वा दिया था। सिर्फ मुंह से 3 वाक्यों को बोल के, मैं इसको नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। उस नेगेटिव 3 स्टेटस को पॉजिटिव में बदलने के लिए यीशु मसीह पतरस के पास आया, उसकी उस नेगेटिविटी को चेंज करके 3 बार पतरस के मुंह से निकलवाया। तब कहीं जाके पतरस प्रचार करता है, 3000 लोग एक बार में आ जाते हैं, वरना पतरस का जीवन वहां पर खत्म था। अब आप सोचेंगे, पतरस के जीवन में इतना बड़ा कार्य, और क्या होगा अगर मैं भूल करूंगा? तो मेरे और आपके जीवन में, पतरस के जीवन में यीशु मसीह आया, एक विजिट किया, लेकिन मेरे और आपके जीवन में उसने अपने पवित्र आत्मा को दिया है। 24/7, 24 घंटे रहने वाली पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत कर ले, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उस पवित्र आत्मा की अधीनता में चले। बोले, प्रभु मेरे मुख की चौकसी कर, कोई व्यर्थ बात मेरे मुंह से ना निकले जो मेरे करियर को बिगाड़ दे, जो मेरे स्वर्ग जाने के उन आभूषणों को खत्म कर दे, उन ताज को खत्म कर दे, मेरे क्राउन्स को खत्म कर दे, मेरे मुख पे आप पहरा बैठा दे, क्योंकि मेरा कंट्रोल मेरे मुंह पे नहीं है। पुराने नियम से, उत्पत्ति से आप देख रहे हैं, पतरस के जीवन तक मुंह पे किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन दाऊद बोलता है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है,
परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है मेरे और आपके जीवन में, कि मैं और आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पूरा नियंत्रण दे अपने ऊपर, कि मैं और आप अपने मुंह की चौकसी करें कि व्यर्थ बात और किसी की बुराई मेरे और आपके जीभ से ना निकले, जिससे मैं और आप सुख चैन का जीवन और एक दीर्घायु पा सकें। इसलिए दाऊद बोलता है, वो कौन है जो एक लंबी आयु की कामना करता है, सुख चैन के साथ रहना चाहता है। मैं आज इस सवाल को आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप एक लंबी आयु और चैन का जीवन अपने घर में, अपने परिवार में जीना चाहते हैं? तो इसका बेस जो है, इसका फॉर्मूला जो है, वो हजारों साल पहले दाऊद ने दे दिया है। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुख की चौकसी कर। अच्छा होगा कि आप घर जाके याकूब का 3रा अध्याय पढ़ लें, उसके अंदर बहुत सारी बातें जीभ के लिए लिखी हैं। और आगे हम कोशिश करें कि हम अपने मुंह पे परमेश्वर के पवित्र आत्मा का पहरा बिठाएं, अपने मुंह के ऊपर पहरा बिठाएं, अपने जुबान को, अपनी जीभ को बुराई करने से रोक के रखें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।